जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। लास्ट लेक्चर्स में हमने डीएलडी के बारे में इंट्रो देखा था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि डीएलडी में हम मोस्टली डिजिटल सिग्नल्स को स्टडी करते हैं। फर्दर हमने डिस्कस किया था कि सिर्फ हमारे पास डिजिटल नंबर या बाइनरी नंबर नहीं, बल्कि इसके अलावा भी डिफरेंट नंबर सिस्टम होते हैं, जिसमें मैंने आपको फर्दर बताया था डेसिमल नंबर सिस्टम जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी मौजूद होते हैं। डिजिटल डिवाइसेस में हम बाइनरी डिजिट्स को यानी डिजिटल सिग्नल्स को यानी 0 और 1 को, यस और नो को, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी करते हैं। इसी तरह से डेली लाइफ में हम जितनी भी काउंटिंग वगैरह या जितनी भी कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज़ करते हुए करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो हम मोस्ट कॉमनली नंबर सिस्टम्स इसके अलावा स्टडी करते हैं वो भी दो मौजूद हैं, जिनमें ऑक्टल नंबर सिस्टम है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डेसिमल नंबर सिस्टम्स के बारे में और ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में बताया था। डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में हमने देखा था कि बेसिक 10 डिजिट्स होते हैं, 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट बन गए। बेस इसकी हम हमेशा 10 रखते हैं और ये इसकी एक एग्जांपल। इसके अलावा भी मैंने आपको इसमें फर्दर बताया था कि इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ इस तरह से हम लिखते हैं, 0 से लेके फर्दर हम 9 तक, 9 के बाद आगे मज़ीद लेके जाने के लिए हम यहाँ से 1 कैरी करेंगे, यहाँ से दोबारा से साइकिल को लेके चलेंगे 1 0 1 1 1 2। इस तरह से हम अपने इस साइकिल को फर्दर मज़ीद आगे लेके चलते रहते हैं। तो ये हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किए थे। इसके अलावा भी हमने एक नंबर सिस्टम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था जो कि था ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसमें मैंने आपको बताया था बेसिक 8 डिजिट्स होते हैं। 8 डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक होंगे, 0 से 7 तक होते हैं। बेस उनकी 8 होती है। इसकी भी मैंने एक एग्जांपल आपको दे दी थी और इसके अलावा भी मैंने आपको चंद एग्जांपल्स भी दी थी और एग्जांपल्स के साथ साथ मैंने आपको कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी दिए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम 0 से लेके बेसिक 7 तक डिजिट्स लिखते हैं। उसके बाद हम 8 नहीं लिख सकते क्योंकि 8 हमारी इस रेंज में है ही नहीं। तो 8 की जगह पे हम क्या करते हैं, फिर से इसी तरह से 1 0, 9 की जगह पे 1 1। इस तरह से हम अपने फर्दर ऑक्टल नंबर सिस्टम को एक्सटेंड करते जाते हैं। जितना चाहे हम आगे मज़ीद इसमें एक्सटेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने आपको बताया था कि ये तो हमारे पास ऐसा नंबर है जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई बोलता है कि अच्छा 8 को ऑक्टल में क्या कहते हैं, तो आपके माइंड में फ़ौरन से आ जाएगा कि जैसे 9 के बाद बेसिक डिजिट ख़त्म हो जाते हैं तो 9 के बाद हम क्या कहते हैं 10। तो इसी तरह से 7 के बाद ऑक्टल के बेसिक डिजिट ख़त्म हो जाते हैं तो 8 की जगह हम क्या यूज़ करेंगे 10। इसी तरह से 9 की जगह हम क्या यूज़ करेंगे 11। तो ये तो वो हैं जो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा डिजिट बोल देता है फॉर एग्ज़ाम्पल 257 या समथिंग इस टाइप का कोई बड़ा डिजिट बोल देता है कि इसे ऑक्टल बना के बताएं, तो उसके लिए इजी मेथड क्या है, आप 8 के साथ एलसीएम लेते जाते हैं और अपने रिमाइंडर को साथ में लिखते जाते हैं। एट दी एंड आप रिवर्स ऑर्डर में उसे शो कर देते हैं, तो वो आपका ऑक्टल नंबर कन्वर्जन आपकी हो जाती है और डेसिमल टू ऑक्टल में। अच्छा, ये वो दो सिस्टम्स थे जो हमने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी किए थे। अब इसके बाद हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स हैं। हेक्साडेसिमल में बेसिक 16 बेसिक डिजिट्स होते हैं और ये 0 से लेके 9 तक बेसिक डिजिट हो गए। अब इसमें हम 10 नहीं लिख सकते। 10 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि वो तो हमारे पास इसी रेंज में से हमने 1 और 0 को लिया है ना, तो वो तो हमारे पास कोई यूनिक तो ना हुआ। यूनिक के लिए फिर हम आगे क्या कहते हैं, हमें मज़ीद अपने 6 डिजिट चाहिए भी और वो होने भी यूनिक चाहिए। इनमें से ना हो तो फिर हम क्या करते हैं ABCDEF को यूज़ करते हैं। अब जब भी हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे ना तो हम A को वैल्यू क्या देंगे 10 देंगे, B की वैल्यू क्या होगी
11 होगी, सी की वैल्यू क्या होगी 12 होगी। लेकिन हम जब अपने आंसर्स को देखेंगे, यानी अपने आंसर्स जब लिखेंगे तो 10 की जगह हम हमेशा ए लिखेंगे। अगर हमारे आंसर्स में कहीं पे 11 आ रहा है तो उसकी जगह पे हम बी लिखेंगे। इस तरह से हम अपने आंसर्स में ये चीज़ें लिखेंगे, लेकिन ड्यूरिंग कैलकुलेशन हम इन लेटर्स को इनके रिस्पेक्टिव जो भी इनके रिजल्टेंट वैल्यूज़ हैं, जैसे ए की 10, बी की 11, तो उन वैल्यूज़ के साथ रिप्रेजेंट करते हुए कैलकुलेशन में ड्यूरिंग कैलकुलेशन हम उन वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। लेकिन रिज़ल्ट्स में हम क्या करेंगे, इन अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके अपने रिज़ल्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। बेस हमेशा इसकी बेस, जैसे मैंने पहले भी बताया था, नंबर की बेस आपने लाजमी लिखनी है। नंबर की बेस नहीं होगी तो वो कौन सा नंबर सिस्टम कंसिडर होगा, डेसिमल होगा। ठीक है, तो इसलिए बेस मिस नहीं करनी, बेस आपने हमेशा लिखनी है, बेशक ऑक्टल की है, बेशक हेक्साडेसिमल की है। इसी तरह से बेस हमारे पास हेक्साडेसिमल में क्या आएगी, 16 आएगी। अब इसके बाद फर्दर हमारे पास इसकी भी मैंने एक एग्जांपल दे दिया, 32D6F1। तो ये क्या है, इसमें हमारे पास DF यहीं से हमें शो हो रहा है कि ये एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसे हम हेक्साडेसिमल कह सकते हैं, और साथ फर्दर इसकी बेस भी इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि ये एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। अच्छा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास बेसिक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, जो कि 0 से लेके और कहाँ तक है, हमारे पास फर्स्ट साइकिल में 0 से लेके F तक है। ठीक है, ये 0 से हमारे पास F तक बेसिक हो गए। अच्छा, F के बाद ये 0 से F तक तो हमारे पास 0 to 15 हो गए, 16 डिजिट। आपको कोई कहता है 16 का हेक्साडेसिमल नंबर क्या होगा, तो वही चीज़ है जैसे मैंने आपको बताया कि डेसिमल में 9 के बाद 10 है, ऑक्टल में 7 के बाद 10 है। इसी तरह से हेक्साडेसिमल में भी हमारे पास F के बाद क्या है, 10 है। इसी तरह से 1 को लेके हम पूरे इस साइकिल को दोबारा से 1 के साथ रिपीट करें, 1 0 1 1 1 2 1 3 और ये 1 F तक। इसी तरह से हम 2 0 2 1 2 3 2 4 2 F तक। इसी तरह से 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 अप टू 3 F। इस तरह से हम अपनी काउंटिंग को फर्दर मज़ीद बढ़ाते जा सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको ऑक्टल में भी एग्जांपल्स दी थी, इसी तरह से मैंने हेक्साडेसिमल में भी एग्जांपल्स कुछ मेंशन किए हैं कि हमारे पास इन केस आपको कहता है कोई 16, तो आप प्रॉपरली प्रूफ किस तरह से कर सकते हैं कि 16 को हम 10 क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने अब जैसे हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम में ना किसके साथ एलसीएम लिया था, 8 के साथ। क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्टल नंबर सिस्टम चल रहा था। अब ये कौन सा नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल, तो इसमें हम एलसीएम किस से लेंगे, हम 16 से लेंगे, 16। और हमने वैल्यू किसका हमने शो करना है, 16 का एलसीएम लें, हमारे पास 10 ही बन रहा है। इसी तरह से यहाँ पे देखें मैंने एक और एग्जांपल दी है, 27 डेसिमल में हमें 27 वैल्यू मिली, और हमें कहा गया कि अच्छा इसका हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या बनेगी। अब देखें 27 का अगर हम 16 के साथ एलसीएम लें तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू में ही यहाँ पे 1 आएगा, और साथ में रिमाइंडर क्या बचेगा, 11। ठीक है, तो क्या हम इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू इस तरह से लिखेंगे, नहीं। क्यों, हम 11 को ऐसे नहीं लिखेंगे। मैंने अभी आपको बताया रिजल्ट्स में हम इन 11 के जो लेटर्स हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव लेटर्स, उन्हें यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो 11 का लेटर कौन सा है, बी, तो इसका आंसर यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है, 1B विद बेस 16। ठीक है, इसी तरह से आपको कोई भी अगर वैल्यू दी जाती है तो आप उस वैल्यू को यूज़ करते हुए अपने हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास कौन सा नंबर सिस्टम रह जाता है,
इसके बाद हमारे पास है बाइनरी नंबर सिस्टम। वो वैसे भी आप लोगों को पता भी है और है भी आसान। क्यों आसान है? क्योंकि इसमें सिर्फ हैं ही दो बेसिक डिजिट्स। कौन कौन से? 0 और 1। इसकी बेस क्या होगी? 2। और इन्हीं 0 1 के कम्बिनेशन से हम जितना चाहे बड़ा डिजिट अपना जनरेट कर सकते हैं, जितनी चाहे बड़ी वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन साथ में क्या चीज़ ज़रूरी है? बेस का होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे बेस ना होती तो ये हमारे पास नंबर क्या कंसिडर होता? ये डेसिमल नंबर कंसिडर होता। तो बेस लगाना साथ में ज़रूरी है। इसी तरह से इसका मीन ये नहीं है बाइनरी नंबर सिस्टम में कि सिर्फ वैल्यू 0 और 1 है और बस, इससे मज़ीद आगे कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, इसमें भी मज़ीद वैल्यूज़ होती हैं। अब वो मज़ीद वैल्यूज़ हमारे पास किस तरह से होती हैं? यहाँ पे देखें, बेसिक वैल्यू हमारे पास 0 है, फिर 1, फिर इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया था डेसिमल में 9 के बाद 10, ऑक्टल में 7 के बाद 10, हेक्साडेसिमल में F के बाद 10, तो बाइनरी में 1 के बाद 10, 10 के बाद 11। वही चीज़ है जैसे हमने वहाँ पे साइकिल्स देखे थे। तो पहली बात तो हमारे पास बेसिक डिजिट्स ही आए। बेसिक डिजिट्स में हमारे पास कौन कौन से डिजिट्स हैं? हमारी बाइनरी के 0 और 1। यहाँ पे देखें तो 0 और 1। ठीक है, फिर उसके बाद 0 और 1 के बाद हमारे पास हम यहाँ से 1 को लेंगे और दोबारा साइकिल रिपीट करेंगे, तो 1 0 और 1 1। अब हम क्या करेंगे? अब हम लेंगे 1 को और साथ में फिर से इस साइकिल को 0 के साथ शुरू करेंगे। तो कैसे होगा? हमने लिया 1 0, यहाँ से हमारे पास 1 0 0 0, 1 0 0 1, 1 0 1, 1 1 0, 1 1 1। ठीक है, और इस तरह से हम अपने साइकिल को मज़ीद बढ़ाते जाते हैं। अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लगता है कि किस तरह से 1 0 0 1 0 1 और कैसे ये, क्योंकि बाकियों में तो आसान साइकिल था, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ ज़्यादा हुआ करती थी तो हम उन्हें रिपीट ईज़िली कर सकते थे। यहाँ भी 2 ही वैल्यूज़ हैं तो हमारा साइकिल फ़ौरन से ख़त्म हो जाता है। न्यू साइकिल स्टार्ट करना पड़ता है। न्यू साइकिल किस तरह से स्टार्ट करेंगे तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो इसका ना एक आसान हल भी है। अच्छा, इसका आसान हल क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये डेसिमल वैल्यूज़ को देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखें अगर आप, तो मैंने कुछ डेसिमल वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दी हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, इन वैल्यूज़ को बाइनरी में कन्वर्ट करके लिखने का इंतहाई आसान तरीका आपको बता रही हूँ। क्या आसान तरीका है? पहली चीज़ तो 0 और 1, 0 को बाइनरी में भी 0 ही कहेंगे, 1 को बाइनरी में भी 1 कहेंगे। अच्छा, इसके बाद आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मज़ीद अपने इस टेबल को बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप अपने इस टेबल में 0 1 0 1 0 1 की वैल्यूज़ को लिखते जाएं इस तरह से, ऐसे। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसके बाद हम यहाँ पे 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 लिखते जाएं। ठीक है, उसके बाद 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 और उसके बाद ये वैल्यूज़। अब ये मैंने बनाई कैसे हैं? इंतहाई आसान तरीके। आप देखें तो फर्स्ट हमारे पास जो इसमें कॉलम बन रहा है ना, उसमें हमने कपल कैसे बनाए हैं? 0 1 0 1 0 1 के। सही है। फिर उसके बाद सेकंड जो हमारे पास कॉलम है
उसमें हमने 2 0 और 2 1 का कपल्स बनाए। 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1, ठीक है। फिर थर्ड कॉलम में हमने क्या किया है, 4 0 और 4 1, 4 0 और 4 1। और फोर्थ कॉलम में हमने क्या किया है, 8 0, यहाँ तक 8 0 और इसी तरह से हम 8 1, और इस तरह से हम फर्दर मज़ीद बढ़ाते जाएं तो हमारा ये टेबल बनता जाता है। यानी कि आपके पास पहले आपने 0 1 0 1 सिंगल सिंगल लेना है, फिर दूसरे में आपने डबल डबल कर देना है, फिर आपने उसके 4 4 वैल्यूज़ ले लेनी है, फिर आपने उसकी 8 8, इसी तरह से आप 16 16 और मज़ीद आप बढ़ाते भी जा सकते हैं। तो इस तरह से आपका टेबल आप जितना चाहे अपने टेबल को बढ़ा सकते हैं। ये हमारा बाइनरी नंबर था, और इसमें भी फर्दर आप अगर चाहें तो वो टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं कि आपको कोई कहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वैल्यू 4, हम कहते हैं अगर कि 4 डेसिमल में है तो इसकी बाइनरी क्या बनेगी। तो सिंपल आप क्या करेंगे, किसके साथ आप एलसीएम लेंगे, 2 के साथ एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 2 और रिमाइंडर 0, 2 1 और रिमाइंडर 0। तो ये देखें वैल्यू क्या बन रही है, 1 0 0। यहाँ से भी देखें अगर तो थोड़ा थोड़ा अभी तक नज़र आ रहा है, वैसे तो ज़्यादा गन मच गया है। तो 4 की वैल्यू 1 0 0 ही यहाँ पे हमारे पास शो हो रही है। तो ये आप इस तरह से भी इस मेथड के थ्रू, एलसीएम के थ्रू भी अपनी किसी भी बाइनरी वैल्यू को चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे हमने देखी बाइनरी वैल्यूज़ के बाद देखें यहाँ पे मैंने एक टेबल नंबर सिस्टम में अपनी तमाम के तमाम नंबर सिस्टम्स को डिस्क्राइब कर दिया है। किस तरह से मैंने डिस्क्राइब कर दिया है, यहाँ पे देखें आपके पास बाइनरी नंबर सिस्टम्स भी हैं, आपके पास ऑक्टल भी, हेक्साडेसिमल भी। डेसिमल में आप देखें यहाँ पे मैं 0 से लेके 8 तक और नेक्स्ट फ्लाइट में फर्दर 9 10 से लेके 17 तक लेके गई हूँ। फिर उन डेसिमल वैल्यूज़ को हम बाइनरी में किस तरह से शो करते हैं, ये सारी यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं। ऑक्टल में हम किस तरह से शो करते हैं, यहाँ पे देखें 7 के बाद 10। इसी तरह से हेक्साडेसिमल में 8 तक जा रहा है, नेक्स्ट स्लाइड में 8 के बाद 9 A B C D E F, उसके बाद फिर 10 11। तो ये मैंने यहाँ पे फर्स्ट डेसिमल 17 फर्स्ट डेसिमल वैल्यूज़ लिखी हैं। फिर उनकी फर्दर मैंने बाइनरी जनरेट की है, मैंने उनकी ऑक्टल जनरेट की है, मैंने उनकी हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ जनरेट की हैं। तो ये हमारे पास था टेबल, मैंने टेबल में भी रिप्रेजेंट कर दिया, और मैंने फर्दर एक एक सिस्टम को डिस्क्राइब भी कर दिया, उनकी बेसिक वैल्यूज़, उन वैल्यूज़ से हम फर्दर कैसे अपनी मज़ीद वैल्यूज़ एक्सटेंड करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये चारों नंबर सिस्टम क्लियर होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम इन नंबर सिस्टम की कन्वर्जन्स को स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।